हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूनिट 5 जो हमारी हिंदी कविता की जो हमारे यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में हिंदी कविता की यूनिट लगी हुई है, आज मैं आपके लिए इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाली हूँ और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीडीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जितनी भी ये परीक्षाएं होने वाली हैं सबके लिए ये यूजफुल क्लास होने वाली है। और जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है ये उसके लिए ये क्लास अच्छी होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। और यहाँ पे मैंने वन लाइनर क्वेश्चन ही रखे हैं। तो आप सभी को पता है कि मैंने आपको जूही की कली कविता पढ़ाई हुई है और तो आप बता सकते हैं जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1916 ईस्वी है। क्या है? 1916 ईस्वी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, जूही की कली कविता में पवन का अन्य नाम क्या था। मल या नील। क्या नाम था? मल या नील। तो जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी और जूही की कली कविता में पवन का अन्य नाम क्या था? मल या नील नाम था। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोश कविता में किस शहर का वर्णन हुआ है। और ये भी मैंने कविता पढ़ाई हुई है। तो आप बता सकते हैं कि गीत फरोश कविता में किस शहर का वर्णन हुआ है। तो पुणे शहर का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोश कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। गीत फरोश कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956 ईस्वी है। आप भी इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि गीत फरोश कविता में किस बीमारी का जिक्र हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि गीत फरोश कविता में किस बीमारी का जिक्र हुआ है। तो तपेदिक का जिक्र हुआ है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। मैंने ये कविता पढ़ाई थी तो आपको हमने बताया था कि गीत फरोश कविता में किस बीमारी का जिक्र हुआ है। तो तपेदिक का जिक्र हुआ है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास सच सच बतलाना कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। कालिदास सच सच बतलाना कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये है सतरंगे पंखों वाली में। और ये वाली भी हमने कविता पढ़ाई हुई है, कालिदास सच सच बतलाना। एक एक दो दो करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं और एक आध जो मैंने कविता नहीं पढ़ाई है तो मैं आगे पढ़ा दूँगी। और लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रख दिए हैं तो आप इनको सॉल्व ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था महादेवी वर्मा जी का जन्म? 1907 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, सरोज किसकी पुत्री थी। सरोज किसकी पुत्री थी। और ये मैंने आपको कल कविता पढ़ाई थी, जूही की कली। कौन सी कविता पढ़ाई थी? जूही की कली। इसमें मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की
महत्वपूर्ण रचनाएं और इनका संक्षिप्त परिचय करवाया था। तो वहाँ हमने आपको बताया था कि सरोज किसकी पुत्री थी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री थी। और हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कविता लगी है सरोज स्मृति। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये मैंने अभी कविता नहीं करवाई है, मैं करवाने की जल्दी ही कोशिश करूँगी। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है। और ये PYQ क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 25-30% तो 30% के लगभग हमारे PYQ क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। तो इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन PYQ वाले भी रख दिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न का आंसर बताइए कि सतपुड़ा के जंगल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है। तो ढोल का प्रयोग हुआ है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश। ये दोनों कविताएं बहुत ही अच्छी हैं। मैंने गीत फरोश कविता बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताई हुई है, और ये सतपुड़ा के जंगल कविता रह गई है, मैं इसको भी जल्दी करवा दूंगी। तो सतपुड़ा के जंगल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है, ढोल का प्रयोग हुआ है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कविता तो हमने करवाई हुई है, रोटी और संसद कविता में कितने लोगों का जिक्र हुआ है। रोटी और संसद कविता में कितने लोगों का जिक्र हुआ है, 3 लोगों का जिक्र हुआ है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये PYQ क्वेश्चन है। और ये कविता अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप जाके देख सकते हैं सारी क्लासेस। तो रोटी और संसद कविता में कितने लोगों का जिक्र हुआ है, 3 लोगों का जिक्र हुआ है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की है। अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की है। ये नागार्जुन जी की कविता है, अकाल और उसके बाद। ये वाली भी हमने कविता पढ़ाई हुई है, अकाल और उसके बाद। ये 8 पंक्तियों की कविता है और ये सबसे छोटी कविता है, अकाल और उसके बाद। और इसके कवि हैं नागार्जुन। इसका भी मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाई हुई है कविता, और नागार्जुन जी का संक्षिप्त परिचय और महत्वपूर्ण रचनाएं, फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए हैं। और इसके बाद मैंने ये कविता पढ़ाई हुई है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तन तरुणी, जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पत्रांग में बासंती थी, किस कविता की पंक्ति है। ये कविता मैंने आपको कल ही पढ़ाई थी। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पत्राक में बासंती थी, किस कविता की पंक्ति है। आप सभी को पता है, ये जूही की कली कविता की पंक्ति है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास सच सच बतलाना कविता में आए नामों का क्रम क्या है। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रम में लगाने के लिए तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। और किसी भी आप टॉपिक पे ले लीजिए, जैसे कामायनी के 15 सर्ग हैं, उनका भी जैसे क्रम में लगाने के लिए आता है। और कविताएं कुछ भी आप जैसे रचनाओं का भी, महादेवी वर्मा हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
फणीश्वर नारायणु, जितने भी हमारे राइटर लगे हैं उनकी जो रचनाएं होती हैं उनका क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने पढ़ी हुई है तभी आप क्रम में लगा पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा याद करने में। तो आप ऐसे प्रश्नों को इग्नोर मत किया करें और ऐसे प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो कालिदास सच सच बतलाना कविता में आए नामों का क्रम क्या है, तो ये वाली भी मैंने कविता पढ़ाई हुई है और अगर आपने कविता के माध्यम से याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले इंदुमती, अज, फिर इसके बाद में कामदेव, रति, यक्ष, इसमें 5 लोगों का जिक्र हुआ है। कालिदास सच सच बतलाना कविता में आए नामों का क्रम क्या है? इंदुमती, अज, कामदेव, रति और यक्ष। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अषाढ़ वीणा कविता में किस शहर का जिक्र हुआ है? अषाढ़ वीणा कविता में किस शहर का जिक्र हुआ है? तो उत्तराखंड और झारखंड शहर का जिक्र हुआ है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भूख कौन उपजाता है? क्या है हमारा क्वेश्चन? भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह घड़ा जो आँखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये है अकाल दर्शन। अकाल और उसके बाद अलग कविता है और अकाल दर्शन ये अलग कविता है। तो आप इस कविता को ध्यान में रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा के जंगल कविता में किस त्योहार का जिक्र किया गया है? आप सभी को पता है त्योहार हो गए, और जैसे कि किसी की उम्र है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। वाद्य यंत्र का प्रयोग जैसे उसमें किया गया था, इसमें पूछा गया है कि सतपुड़ा के जंगल कविता में किस त्योहार का जिक्र हुआ है? तो होली का जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ है? होली का जिक्र हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि अंधेरे में कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? अंधेरे में कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1964 ईस्वी है। 1964 ईस्वी। और ये किसकी कविता है? मुक्ति बोध जी की कविता है अंधेरे में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है परिप्रवास के बन जाने से खड़ी बोली में एक महाकाव्य न होने की न्यूनता दूर हो गई। यह किसका कथन है? क्वेश्चन है हमारा, परिप्रवास के बन जाने से खड़ी बोली में एक महाकाव्य न होने की न्यूनता दूर हो गई। ये किसका कथन है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ये कथन है, और इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण कविता है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। और राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कलगी बाजरे की कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? कलगी बाजरे की कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? इसका आंसर होगा हरी घास पर क्षण भर। और ये जो कविता है कलगी बाजरे की, ये अज्ञे जी की कविता है। और अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। और अज्ञे जी का एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और शेखर एक जीवनी जो
ये उपन्यास है, इसमें 2 भाग हैं, 1940 और 1941 प्रथम भाग और 1944 द्वितीय भाग है। तो ये वाली अभी मैंने PDF नहीं बनाई हुई है, अब यही वाली हम लोग कविता पढ़ेंगे अंग्रेजी की, कलगी बाजरे की। तो ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? हरी घास पर क्षण भर। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, अंग्रेजी की कविता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति किन को पालकर बैठी है। देखो, इस क्वेश्चन से आपको 2 प्रश्न मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल है, ये तो आपको पता है। फिर इसमें किस जाति का उल्लेख किया गया है? तो गौड़ जाति का उल्लेख किया गया है। और ये जो गौड़ जाति है तो ये किन को पाल कर बैठी हैं? तो इस यहाँ से 2-3 प्रश्न बन रहे हैं आपके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो गौड़ जाति के जो लोग हैं किन को पाल कर बैठी हैं? 4 मुर्गी और 4 तीतर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति किन को पालकर बैठी है? तो 4 मुर्गी और 4 तीतर। मान लो कि मुर्गी और तीतर तो ठीक है, लेकिन यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 3, घटा बढ़ा दिया गिनती के अक्षर, तो आपको कठिनाई हो सकती है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, 4 मुर्गी और 4 तीतर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में है, पहले तो शर्म लगी मुझको, फिर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। किस कविता की पंक्ति है? आप सभी को पता है, ये मैंने कविता पढ़ाई हुई है कि पहले तो शर्म लगी मुझको, फिर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। किस कविता की पंक्ति है? तो ये गीत फरोश की ये पंक्ति है। और इसमें भवानी प्रसाद मिश्र तरह तरह के जो गीत बेचते हैं उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि पहले तो शर्म लगी मुझको, फिर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। तो ये गीत फरोश कविता की पंक्ति है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, गीत फरोश कविता के अनुसार लोगों ने क्या बेच दिया था? गीत फरोश कविता के अनुसार लोगों ने क्या बेच दिया था? ईमान बेच दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया प्रश्न है। तो अगर UGC नेट में नहीं आता है तो और किसी भी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे PGT हो गया, TGT, वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गीत फरोश कविता के अनुसार लोगों ने क्या बेच दिया? ईमान बेच दिया था। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि लोगों ने तो बेच दिया ईमान, हम तो गीत ही बेच रहे हैं, लोगों ने तो बेच दिया ईमान। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोची राम कविता में रापी किसके हाथ में है? मोची राम कविता में रापी किसके हाथ में है? तो मोची राम के हाथ में है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मोची राम कविता के अनुसार भविष्य गढ़ने में कौन अपना फर्ज अदा करता है? मोची राम कविता के अनुसार भविष्य गढ़ने में कौन अपना फर्ज अदा करता है? तो चुप और चीख। और इतने ही क्वेश्चन थे और ये 25 प्रश्न हैं हमारे, और इसका एक भाग 2 मैं करवाऊंगी किसी दिन, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता है कि यूनिट 5 में हमारी हिंदी कविता लगी हुई है। UGC नेट के पाठ्यक्रम में मैं प्रयास करूंगी कि आपके लिए जो
छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं उनको पूरी करवाने की एग्ज़ाम तक कोशिश करूँगी। और मैं जो मेरे पास MCQ क्वेश्चन है मैं आप तक पहुँचाऊँ, आपका भी कुछ भला हो। और एक हमारी यूनिट चल रही है यूनिट 7, जिसमें हम यूनिट वाइज हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हैं हिंदी कहानी के। और यूनिट 5 जो हमारी कविता की क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाली हैं। तो ये हो गए हिंदी कविता के महत्वपूर्ण MCQ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और इनका लेवल कैसा है। अगला जो भाग 2 आएगा इसको ज़रूर आप देखिएगा। उसमें जो क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे गीत फरोश कविता में कुछ गीत लिखे मैंने पस्ती में, कुछ गीत लिखे मस्ती में मैंने, ऐसे करके क्रम में आते हैं ना क्वेश्चन, तो वो मैं करवाने की कोशिश करूँगी। और जैसे राम की शक्ति पूजा, पहले कौन सी पंक्ति आती है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी पंक्ति आती है, ऐसे करके ज़्यादा करके मैं पंक्ति वाले क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नई कविता के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक दूसरी कविता के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं।